हरे कृष्णा। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले युग परिवर्तन का रहस्य जानना होगा। अब इसमें रहस्य क्या है, बस आप मुझे एकदम ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। शास्त्रों के अनुसार 4 युग हैं, हम सभी जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और हमारा महान कलयुग। तो ये चारों युग कितने साल चलते हैं, पहले ये समझिए। कलयुग जिसमें अभी हम जी रहे हैं, उसकी अवधि है 4,32,000 ईयर्स, जो कि महाभारत के अंत से शुरू हुआ था, जिसमें अभी सिर्फ लगभग 5,000 साल पूरे हुए हैं। तो 4,27,000 साल अभी बाकी है। उसके पहले आया था द्वापर युग, जिसकी अवधि है कलयुग की डबल, यानी कि 8,64,000 ईयर्स। उसके पहले त्रेता युग, जिसकी अवधि है कलयुग की ट्रिपल, यानी कि 12,96,000 ईयर्स। और पहला युग था सतयुग, जिसकी अवधि थी कलयुग का 4 टाइम्स, यानी कि 17,28,000 ईयर्स। तो ये सब का टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 43,20,000 ईयर्स। ये 4 युगों का एक सेट, यानी कि सत्य प्लस द्वापर प्लस त्रेता प्लस कलयुग, टोटल मिला के एक महायुग कहलाता है। यानी कि एक महायुग में 4 युग आते हैं और एक महायुग की अवधि है 43,20,000 ईयर्स। ऐसे लगभग 1000 महायुग ब्रह्मा जी की आयु के एक दिन के बराबर है। क्योंकि भूलोक और ब्रह्मलोक के टाइम स्केल अलग अलग हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन यहाँ के 1000 महायुग यानी कि 432 करोड़ ईयर्स के बराबर है। अब भगवान कृष्ण हर महायुग के द्वापर युग में अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे, ये श्लोक आप सुने होंगे। यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 महायुग हैं और 1000 महायुग में 1000 द्वापर युग हैं और हर द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। और ये सभी कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। अब ट्विस्ट कहाँ आ जाता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी कि 1000 महायुग में सिर्फ और सिर्फ एक महायुग ऐसा आता है जब जो कृष्ण अवतरित होते हैं वो भगवान विष्णु के अवतार में ही, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं गोलोक धाम से आते हैं। और उसी महायुग में जब स्वयं कृष्ण आते हैं तब द्वापर युग और त्रेता युग इंटरचेंज हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, द्वापर मतलब 2, त्रेता मतलब 3, यानी कि सारे 1000 महायुगों का सीक्वेंस क्या रहता है, पहले सत्य, फिर द्वापर, फिर त्रेता और चौथा कलयुग। लेकिन इस पर्टिकुलर महायुग में जब स्वयं कृष्ण भगवान आ रहे हैं तब द्वापर और त्रेता इंटरचेंज हो गए। तो सतयुग के बाद आता है पहले त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और जिसके अंत समय में भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं और आखिरी में आता है कलयुग। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि अभी हम जिस महायुग में जी रहे हैं ये वही एक्सक्लूसिव महायुग है 1000 महायुगों में से, जब जो भगवान कृष्ण अभी 5000 वर्ष पूर्व आए थे वो विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान थे। तो यहाँ जाकर हमारे प्रश्न का उत्तर समझ आता है कि वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही हैं और उनसे 3 प्रकार के विष्णु विस्तारित होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। लेकिन हमारे महायुग को छोड़कर बाकी सारे महायुग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण धरती पर आते हैं। इसलिए ऐसा कंफ्यूजन हमारे समाज में देखने को मिलता है। आई होप आपको पहला आंसर इसका समझ आए। कंफ्यूजन का दूसरा कारण यह भी है कि शास्त्रों के अनुसार जब धरती माता, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु ने रिप्लाई किया कि वे बहुत जल्दी धरती पर यज्ञों में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा जन्म लेंगे और जन्म लिया भगवान कृष्ण ने। तो यह लीला से भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं,
लेकिन वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि करते हैं। दीपाचिरेव हि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायति विविध हेतु समान धर्मा यस्ताद्रगेवति च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि आप मान लीजिए एक बहुत सारे दिए जलाए गए, उसमें पहला दिया भगवान कृष्ण के बराबर है और पहले दिए से बहुत सारे दिए जलाए गए। अब सबका प्रकाश एक समान है, लेकिन फिर भी पहला दिया, पहला दीपक जिससे सारे दीपक जले, वो तो पहला ही है, भले ही सबका प्रकाश एक जैसा है। इसी तरह से सारे विष्णु अवतार वो बहुत सारे दीपक के जैसे हैं, जिनका तेज, जिनकी पोटेंसी सब बराबर है, लेकिन वो पहला दीपक भगवान कृष्ण है जिससे बाकी सारे विष्णु अवतार अवतरित हुए हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी ये वर्णन आता है, एते चाम से तला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कि ये जितने भी अवतार हैं वो या तो भगवान के अवतार हैं या भगवान के अवतारों के अवतार हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो है भगवान कृष्ण। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में और भी वर्णन आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। और नारायण उपनिषद में भी आता है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, जो देवकी के पुत्र हैं वही परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण खुद भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ नियंत्रित है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रीय प्रूफ्स हैं इस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की शक्तियों में कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ क्लियर हुई होगी। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हरे कृष्णा।